हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, नीट 2024 के रिज़ल्ट को डिक्लेयर हुए आज एग्जैक्ट 40 डेज़ हो गए हैं और अब तक इस एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर के अब तक एकदम अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अब इसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही है वो है उनके टाइम की। बाकी तो कोई रिज़ल्ट से बच्चे परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, और जो बच्चे मेहनत से प्रिपरेशन किए थे, एग्ज़ाम दिए थे, पूरे ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दिए थे, वो सब स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे कह सकते हो कि बड़ी लॉस हो रही है बच्चों की, वह है उनका टाइम, वक्त। ये चीज़ जितनी लंबी खींचेगी, इसका रिज़ल्ट जो भी हो, चाहे रीनीट हो चाहे रीनीट ना हो, ये जितना देर में डिसाइड होगा, लॉस बच्चों के टाइम का उतना ज़्यादा होगा। सबसे पहले क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिसीज़न ये आता है कि रीनीट इज़ गोइंग टू हैपन, मान लो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए कितना वक्त बच्चों को मिलेगा? जो 40 डेज़ हमारे बीते हैं, हम उसमें प्रिपरेशन कर सकते थे। अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एकदम मन से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, सारे बच्चों के मन में डाउट है, और जब तक मन में डाउट होगा तब तक किसी भी प्रिपरेशन को मन से नहीं कर सकते। तो अगर रीनीट डिक्लेयर होता भी है कि होगा, तो भी बस टाइम कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा, नोबडी नोस। इन केस अगर रीनीट एग्जामिनेशन नहीं होता है, दोबारा परीक्षा नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों के जिनके मार्क्स अच्छे आए थे, जिनके रैंक्स ऊपर आ गए हैं, जिनको कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, जो 2025 में फिर से एग्जामिनेशन देने का प्लान करके बैठे हैं कि चलो एग्ज़ाम फिर से देंगे, उनके लिए भी वक्त कम होता जाएगा। ऑलरेडी वी आर हाफ ऑफ जुलाई मंथ। तो ये जितना डिले होगा इसका डिसीज़न, उतना चाहे एग्ज़ाम हो चाहे एग्जामिनेशन ना हो, उतना ही बच्चों का दोनों कंडीशन में नुकसान होने वाला है। तो मैं जस्ट उम्मीद करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो भी डिसीज़न है वो क्लियर हो जाए, ताकि बच्चे उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को, प्रिपरेशन को वो आगे बढ़ा सकें। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में तुमको मैंने कहा था कि री एग्ज़ाम होने के 50-50 चांसेस है। मैं ऐसा कहा था क्योंकि उस वक्त 8 जुलाई के पहले बात मैंने किया था, कहा था कि 50-50% चांस है। मगर तब से लेकर अब तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं प्रीवियस 8 और 10 डेज़ में, हम लोग अगर उस बातों को देखें, ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, और तो ये पाएंगे कि जो रियल चांसेस हैं री एग्ज़ाम के, वो पहले से काफ़ी कम है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तुमको बताऊंगा रीज़न क्यों है, कैसे है, और थोड़े बहुत चांसेस हैं तो वो भी क्यों हैं, है ना। तो चांसेस आर नॉट 50-50 एट दिस मोमेंट। हो सकता है कि बहुत चांसेस है कि शायद ना हो, बट हमें हर चीज़ों को एक लॉजिकली समझना होगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं। 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, तो वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को कहा, उस बातों को हमको जानना चाहिए, वहाँ से बहुत कुछ क्लियर होगा। सबसे पहली बात तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कन्फर्म किया कि देयर इज़ चीटिंग, पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ 2-3 बातें और कहीं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। री एग्ज़ाम होने के चांसेस इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करेंगे कि ये जो पेपर लीक हुआ है, चीटिंग हुई है, ये किस लेवल तक हुआ है। ये क्या बहुत बड़े स्तर पे हुआ है कि ये लोकल लेवल तक ही है, जैसा कि तुमको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसके बारे में पहले जो बात हुई 8 जुलाई को, कि इसको देखा जाए कि किस लेवल तक इसमें पेपर लीक हुआ है और कितने लोग इससे बेनिफिटेड हुए हैं। क्या अगर वो उनकी संख्या कम है तो उनको सेपरेट आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू गो विद द री एग्जामिनेशन। तो ये सब बातें निकल करके आती है। 8 जुलाई को ही ये कहा गया कि एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपने जवाब को 10 जुलाई तक उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, ताकि उसके फिर जो हियरिंग है वो 11 जुलाई को
हम लोग करेंगे, ऐसा आज तक बात हुई थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि अगर ये पेपर लीक किसी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि इसका इफ़ेक्ट बहुत वाइड लेवल पर पहुँचा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि री एग्जामिनेशन के चांसेस बने। बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कह सकते हो कि जो भी जांच हो रही है उसके हिसाब से जो भी आउटपुट्स आएंगे उसी के आधार पर बात हो सकती है। यहाँ तक तो बात थी 8 जुलाई की। अब 11 जुलाई को जब दोबारा हियरिंग होती है तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो एंटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो जवाब दाखिल किए थे और वो जो पिटिशनर को नहीं मिल पाई थी, इस वजह से जिसकी जो हियरिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई टू 18 जुलाई। उस पर कोई भी आगे बात नहीं हो पाई थी। बट यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। उस दिन जब सीबीआई ने अपने जांच को सौंपा सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें उसने जो बातें कहीं उससे बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। सबसे पहले बात ये कही गई कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने रिपोर्ट के अब तक की रिपोर्ट में, ऐसा नहीं कि वो फाइनल रिपोर्ट था उनका, अभी जांच चली सीबीआई की है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो अब तक की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इसके बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। और 2 ही स्टेट की बात हुई है, बिहार और झारखंड, और वहाँ पर भी जो ये पेपर लीक हुआ है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स तक ही पहुँचा है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं पहुँचा है। तो अब तक की उनकी जांच में ये रिज़ल्ट सामने निकल कर के आता है, और ये रिज़ल्ट अगर फाइनल रिज़ल्ट होगा तो फिर रीनीट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल, दैट्स इट। पूरा चैप्टर एक में क्लोज हो जाएगा। और इस बीच एक चीज़ और देखने को मिली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आईआईटी मद्रास के थ्रू एक डाटा एनालिसिस कराया गया एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट को लेकर के, और वहाँ भी कहा गया कि जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी असामान्यता नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चांसेस थोड़े कम हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें और जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल नहीं है, जांच अभी चल रही है। अगर हो सकता है कि 2-3 दिन में बिफोर 18 जुलाई कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिलते हैं कि वाइड लेवल पर ये चीटिंग हुई है, तो दिस पॉसिबिलिटी ऑफ री एग्जामिनेशन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसका कोई हमें ये ना पता चल सके कि किस लेवल तक गया है और इसके अफेक्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं ये ना पता चल सके, तो भी पॉसिबिलिटी है कि री एग्जामिनेशन हो सकता है। और अगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू ये लीक हुआ है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये बहुत लार्ज स्केल तक पहुंचा होगा, तो भी उस कंडीशन में री एग्जामिनेशन के चांसेस बनते हैं। तो ये है फाइनल आज तक की रिपोर्ट। बट फिर भी जैसा कि जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो पेपर लीक हुआ है वो शायद कुछ लिमिटेड जगह पर ही हुआ है, जिससे शायद उन जगहों पर एग्ज़ामिनेशन दोबारा हो सकते हैं। बाकी पूरे नेशनल लेवल पर एग्ज़ामिनेशन दोबारा नीट के शायद ही हो, ऐसा अब तक लग रहा है। बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द 18 जुलाई, और तब तक देखना होगा रिज़ल्ट क्या आता है और क्या भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में होता है। बट बिफोर गोइंग मैं तुम सबसे ही कहूँगा कि स्टिल वी हैव टू बिलीव इन द सिस्टम। जो भी चीज़ है उसको हमको ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है, और एक बात को ध्यान रखना है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अगर एग्ज़ामिनेशन दोबारा होता है तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, नहीं भी होता है तो हमें काउंसलिंग करानी है कि 2025 को ट्राई करना है, ये सारी बात। बट एक बार पहले जब क्लियर चीज़ें हो जाएंगी तो ही इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।